यात्रा गगन की काली रात घेरी हुई थी। एक विघ्न से भरी सड़क जिसमें एक अलग ही गुहार सुनाई दे रही थी। इस अजनबी जगह के आसपास एक वृक्षारोही जंगल था जिसकी डरावनी आवाजें अंतहीन अंतर में लिपटती थीं। एक रात एक यात्री ने इस स्थान को अपने अंतिम यात्रा के लिए चुना। उसका नाम राजीव था। उसकी आत्मविश्वास भरी आंखों में डर का नामोनिशान नहीं था। राजीव ने अपनी यात्रा शुरू की, एक साथ एक बूटियों से भरे हुए बैग को बांधकर। वह एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था जिसकी छाया भूतियां देखने में साफ थी। हवेली के द्वार पर पहुंचने पर राजीव ने वहां की भयावह अस्तित्व को महसूस किया, लेकिन उसने अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अंदर धकेल दिया। वह हवेली के अंदर घुसने के बाद उसने एक अद्भुत महसूस किया, जैसे कोई उसे धक्के मारकर अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे उसका दिल डर से घबरा गया। हवेली के अंदर वह अलग अलग कमरों के बीच भटक रहा था जब अचानक उसने एक रोमांचक चेहरे का सामना किया। वह एक हत्या होने के बाद लाश बन चुका था। राजीव का हृदय डर के आवेग से भर गया, परंतु उसके डर को बावजूद वह अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया। एक और कमरे में पहुंचकर उसने एक बड़ी पुरानी खिड़की को खोला। उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो चुका था, जबकि खिड़की से दिखाई देने वाला दृश्य कुछ और था। राजीव ने उस खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा कि वह एक समाधि के पास था। उसने ध्यान दिया कि समाधि का चंद्रमा की किरणों में रंगीन परिश्रमित चेहरा था। राजीव को आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव हुआ जो उसे अन्य लोगों से अलग बनाता था। उसने समाधि के पास जाकर अजीब शांति महसूस की। तभी एक भयावह आवाज सुनाई। राजीव का दिल धड़कने लगा। उसने खिड़की की ओर देखा और देखा कि वहां कुछ अनजान चित्र थे जो उसे डरा रहे थे। वह भागकर अपने बैग को लेकर बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी सड़क पर अब उसका गाड़ी नहीं। राजीव को अब पता चल गया कि वह यहाँ पर था और उसकी यात्रा अब अज्ञात और डरावनी हो गई थी। राजीव को यह भी ध्यान आया कि वह एकांतवास के एक कोने में है जिसे कोई अनजान शक्ति अब अपने अंधेरे जाल में उलझा रखा है। उसकी यात्रा की अंतिम दिशा अब स्पष्ट नहीं थी और वह एक नई और अज्ञात यात्रा की ओर बढ़ रहा था। राजीव ने एक समय पर अपने आत्मविश्वास को हार नहीं माना, लेकिन अब उसके सामने अज्ञात और डरावनी सामग्री की एक अद्भुत विशेषता है। वह जानता है कि अब वह अकेला नहीं है और उसकी अंतिम यात्रा उसे अपने अंतहीन भय के साथ ले जा रही है।